अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है पाक 301 लेक्चर नंबर 24 पढ़ना है हमने। इसमें ओनली एमसीक्यूज़ हैं, तो चलें शुरू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 24 में फ़र्स्ट हमारे पास जो पार्ट है ना, जियोग्राफी एंड दी पीपल। ठीक है, इस बारे में होगा, तो चलें शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान वाज comprised of two wings when it came into existence on dash 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया तो दो बाजुओं पर मुश्तमिल था। ठीक है, टू विंग्स। टू क्वेश्चन है कि ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड इन डैश 1971। थ्री क्वेश्चन है कि पोस्ट 1971 और प्रेजेंट डे पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द डैश नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट। फोर्थ क्वेश्चन है कि इट हैज़ मेंटेन्ड इट्स डिस्टिंक्टिवनेस इन द डैश सब कॉन्टिनेंट। फाइव क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ एज ओल्ड एज डैश 2500 से लेकर 1600 BC। नेक्स्ट है द आर्थोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ डैश, यानी कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर क्लियर एविडेंस ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सेवन क्वेश्चन है कि एरियंस फर्स्ट केम टू दिस लैंड फॉलोड बाय इस्लाम एंड मुस्लिम्स फ्राम डैश सेंट्रल एशिया एंड अफ़गानिस्तान। सबसे पहले आरियानी इस ज़मीन पर आए, इसके बाद इस्लाम और मुसलमान वस्ती एशिया और अफ़गानिस्तान से आए। 8 क्वेश्चन है कि मुस्लिम रूल कंटिन्यूड अबाउट डैश 1000 ईयर्स, यानी कि मुसलमानों की हुकूमत तकरीबन 1000 साल तक जारी रही। 9 क्वेश्चन है कि देन द डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम एम्पायर पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश रूल विच एंडेड विद द डैश फॉर्मेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। फिर मुस्लिम सल्तनत के ज़वाल ने बरतानवी राज की राह हमवार की, जिसका ख़ात्मा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दो आज़ाद रियासतों के क़याम के साथ हुआ। नेक्स्ट चलते हैं अपने हम 10 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आगे क्या बात आ रही है? लोकेशन। ठीक है, लोकेशन के बारे में जो है सारी बात अब चलेगी। 10 क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इज़ लोकेटेड बिटवीन डैश 24-37 डिग्रीज़ नॉर्थ और लैटीट्यूड कितने हैं 61 से 75 डिग्रीज़ ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट आगे टेरिटरी। ठीक है, यानी कि इसका एरिया के बारे में बात करने के इलाका। इट्स एरिया है, इसका कितना इलाका है, कितना एरिया है 796095 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट टेबल आपने लाजमी जो है करना है कि बलूचिस्तान का कितना जो है टेरिटरी, यानी कितना इलाका है 347.2 और ये थाउजेंड्स में, यानी कि 347.2 के। और ये कितना परसेंटेज बनता है, यानी टोटल होता है ना 100%, उसमें से कितना बनता है, यानी कि बलूचिस्तान का कितना हिस्सा है 43% टोटल, यानी पाकिस्तान में से 43% जो है बलूचिस्तान का है। पंजाब का कितना है 205.3 के टेरिटरी, इतना इलाका है, यानी कि 25%। सिंध का 140.9 के और 17%। NWFP का 74.6 के और 9.4%। फाटा का 27.2 के इलाका है और 3.4% बनती है। इस्लामाबाद का 0.9 इलाका है और 0.1% बनती है। ठीक है, तो ये आपने लाजमी जो है टेरिटरी, इलाका और परसेंटेज लाजमी इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं अपने हम कि डाइवर्सिटी इन द नेचर ऑफ टेरिटरी। 12 क्वेश्चन है कि डैश इट इंक्लूड माउंटेन्स ऑफ हिमालयंस एंड ट्रांस हिमालयन रेंजेस कराकोरम एंड पैमरीज विच इंक्लूड सम ऑफ हाईएस्ट पीक्स लाइक K2 नागा पर्वत etc। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट। 13 क्वेश्चन है कि वेस्ट बलूचिस्तान प्लेटू इज़ अबाउट डैश इन एलिवेशन विद ड्राई माउंटेन्स क्रॉसिंग इट फ्राम नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ वेस्ट। तो कितने फीट है 1000 फीट। ठीक है, बलूचिस्तान प्लेटू 1000 फीट। 14 क्वेश्चन है कि मेन एग्रीकल्चर रीजन इन द डैश मिडल ऑफ द इंडस वैली, मिडल ऑफ द इंडस वैली। 15 क्वेश्चन है कि द पोटोहार प्लेटू इज़ देयर इन द डैश ईस्ट ऑफ अपर इंडस प्लेन्स, ईस्ट ऑफ अपर इंडस प्लेन्स। 16 क्वेश्चन है इन साउथ ईस्ट ऑफ इंडस प्लेन्स देयर इज़ डैश, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं डेजर्ट, स्थल, चोलिस्तान एंड थर।
17 क्वेश्चन है कि क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज़ कि मौसम कैसा है, डाइवर्स है, पाकिस्तान की आबो हवा मतनुआ है। 18 क्वेश्चन है कि नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर बट मिल्ड इन डैश समर, यानी कि शमाल मगरबी पहाड़ सर्दियों में इंतहाई सर्द लेकिन गर्मियों में हल्के होते हैं। 19 क्वेश्चन है द इंडस प्लेन्स आर एक्सट्रीमली हॉट इन समर बट कोल्ड एंड ड्राई इन डैश विंटर, सिंध के मैदानी इलाके गर्मियों में इंतहाई गर्म होते हैं लेकिन सर्दियों में सर्द और खुश्क होते हैं। ठीक है। 20 क्वेश्चन है कि कोस्टल रीजन्स आर हैविंग डैश टेम्परेट क्लाइमेट, साहिली इलाकों में मुतदल आबो हवा है। ठीक है, कोस्टल रीजन्स। नेक्स्ट आपको पता ही होगा कि 4 सीज़न होते हैं। समर यानी कब से कब तक होता है, मई से लेकर सितंबर तक। विंटर कब से कब तक होता है, नवंबर से फरवरी तक। स्प्रिंग मार्च से अप्रैल तक। ऑटम जो है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक होता है। आगे है कि बारिशों का सिलसिला यानी कि रैन, इट वेरीज फ्राम डैश, ये जो है ये वेरी करता है रीजन टू रीजन। ठीक है, हर यानी जो इलाका है उसका अपनी बात है कि वहाँ पे बारिशें होती हैं या नहीं होती, तो हर जो है वो वेरी करता है रीजन टू रीजन। 26 क्वेश्चन है दी मैनली रीजन सीजन है, जो मैन जो है ना रैनी सीज़न वो कौन सा है, समर का और मानसून। ठीक है। नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन के बारे में बात करनी है कि पाकिस्तान इज़ हैविंग अ डैश लार्ज पॉपुलेशन, कितनी है, लार्ज पॉपुलेशन है। ठीक है। दी ग्रोथ रेट रिकॉर्डेड अब 3% इन द डैश, रिकॉर्ड की थी 3% कब, 1970s टू अर्ली 1990s। ठीक है, इसमें की थी तो 3% था। सेंसस इज़ टेकन आफ्टर एवरी डैश 10 ईयर्स, मरदमशुमारी हर 10 साल बाद की जाती है। ठीक है, मरदमशुमारी हर 10 साल के बाद की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और जो है टेबल बना हुआ आ गया, इसको आपने लाजमी करना है कि 1951, 61, 72, 81, 98 ये सारे ईयर लिखे हुए, वहाँ पे लिखा हुआ है आगे पॉपुलेशन इन मिलियंस और एनुअल ग्रोथ परसेंट, कि 1951 में जो है पॉपुलेशन कितनी थी, 36.2 मिलियन, और एनुअल ग्रोथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 1961 में कितनी थी, फिर 46.2 मिलियन पॉपुलेशन होगी और 2.80 ग्रो एनुअल ग्रोथ रेट, यानी इतनी इंक्रीज़ हुई है। ठीक है। 72 में 65 जो है पॉपुलेशन होगी, 3.10 एनुअल ग्रोथ होगी। 1981 में 84 जो है वो पॉपुलेशन होगी, ठीक है, और 3.08% ग्रोथ इतनी बड़ी। 1998 में 130 मिलियन होगी पॉपुलेशन और 2.61 एनुअल ग्रोथ परसेंट बढ़ा है। ठीक है। इन 2006 द पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी अवर 160 मिलियन, 160 मिलियन से ज़्यादा। कब की बात है, 2006 में जब एस्टिमेट लगाया गया था। ठीक है, तो ये टेबल आपने लाजमी करना है। 30 क्वेश्चन है कि मोर देन 50% पॉपुलेशन इज़ अंडर द डैश, 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो 21 साल से छोटी है। ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट, एक बड़ा हिस्सा जो है ना इस आबादी का जो कि डिपेंड करता है। ठीक है, वो खुद यानी कमाता नहीं है तो दूसरे पे डिपेंड करता है, यानी छोटे बच्चे ज़्यादा। ऊपर आपने देखा ही होगा कि 50% जो है वो 21 साल से छोटे हैं। ठीक है। 32 क्वेश्चन है कि अबाउट 30% पॉपुलेशन लिव्स इन डैश अर्बन एरियाज़, 30% लोग तकरीबन जो है वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। वाई माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज़, क्यों जो है माइग्रेशन हिजरत करते हैं, एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए और फैसिलिटीज़ के लिए कि अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है। 34 क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, पुअर सिविक कंडीशन, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग etc। ठीक है। नेक्स्ट एक और टेबल बना हुआ आगे, इसको देख लेते हैं। प्रोविंस पॉपुलेशन, पंजाब की कितनी थी, 56 से 57%, सिंध में 23%, NWF में 14%, बलूचिस्तान में 5.3%। ठीक है, इसको आपने लाजमी जो है देख लेना है। 35 क्वेश्चन है कि ऑफिशियल लिटरेसी रेट इज़ डैश 46% बट फंक्शनल लिटरेसी रेट इज़ इवन लोअर, यानी कह रहे हैं सरकारी ख़वानगी की शरह 46% है लेकिन अमली ख़वानगी की शरह इससे भी कम है। ठीक है, अमली में जो है कम है, पैसे कितने हैं, 46। वुमेन लिटरेसी रेट इज़ मच लोअर, वुमेन की लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है। ठीक है। 37 क्वेश्चन है इन सर्टन एरियाज ऑफ बलूचिस्तान वुमेन लिटरेसी इज़ डैश नॉमिनल टू नॉन एग्जिस्टेंट, यानी कि बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में ख़वातीन की ख़वानगी बराए नाम और ना होने के बराबर है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 38 क्वेश्चन क्या है कि वाई पॉपुलेशन फिगर्स आर इम्पॉर्टेंट
फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि आबादी के अदाद और शुमार क्यों अहम हैं, उनसे मनसूबा बंदी और तरक्की, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की और गुर्बत के ख़ात्मे वगैरह के लिए। 39 क्वेश्चन है कि सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स आर पुअर इन डैश पाकिस्तान, पाकिस्तान में समाजी तरक्की के इशारे ख़राब हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 40 क्वेश्चन है कि नो आइडियल फिगर फॉर पॉपुलेशन कैन बी डैश नेम्ड, आबादी के लिए किसी मिसाली शख्सियत का नाम नहीं दिया जा सकता। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन दी रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। हाई पॉपुलेशन इज एसेट एज वेल एज लाइबिलिटी बिकॉज वी डैश कैन नॉट फीड दैम, ज़्यादा आबादी असासा के साथ साथ ज़िम्मेदारी भी है क्योंकि हम उन्हें खाना नहीं दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 43 क्वेश्चन है, एफर्ट्स टू मैनेज पॉपुलेशन आर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ होम हेल्थ केयर फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन, यानी हर चीज़ जो है वो देखनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, बाउंड्रीज़ के बारे में आ गया है कि पाकिस्तान शेयर बाउंड्रीज़ विद डैश, पाकिस्तान जो है अपनी 4 यानी 4 कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री जो है शेयर करता है। ठीक है। चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट अबाउट डैश लॉन्ग बॉर्डर इन द नॉर्दर्न एरियाज 600 किलोमीटर। ठीक है, चाइना के साथ। सिल्क रूट इज़ अ मेजर लिंक फॉर डैश ट्रेड एंड ट्रैवलिंग, सिल्क रूट किसके लिए इस्तेमाल होता है, ट्रेडिंग के लिए या ट्रैवलिंग के लिए। ठीक है। अफ़गानिस्तान नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट अबाउट डैश 1200 माइल्स। ठीक है। चाइना कितना 600 किलोमीटर, अफ़गानिस्तान 1200 माइल्स। अगेन डूरन लाइन वाज ड्रॉन ऑन, कब बनी, नवंबर 1893 एज अ बॉर्डर बिटवीन द टू नेबर्स के दरमियान बना, नवंबर 1893 में ड्यूरन लाइन यानी कि बनी। ठीक है। 49 क्वेश्चन है कि ईरान इन द वेस्ट शेयर डैश बॉर्डर फ्राम कोई मालिक से टू गवादर अबाउट 590 माइल्स, ईरान का कितना है 590 माइल्स, याद रखना है आपने बात। इंडिया इन द ईस्ट हैविंग अ बॉर्डर डैश विच वाज एस्टेब्लिश इन 1947 अगस्त 1947, तो कितने अबाउट 1400 माइल्स। ठीक है। इंडिया के साथ कितना 1400 माइल्स। वी आल्सो फेस इंडिया ऑन द डैश द मोस्ट ट्रबल्ड फ्रंटियर हैविंग हार्डली एनी नेचुरल बैरियर्स हाईली वोलेटाइल एंड पोरस, तो क्या है LOC इन कश्मीर। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर में। ठीक है। साउदर्न आगे साउदर्न अरेबियन सी कोस्ट लाइन वो कितने माइल्स है 450 माइल्स, 450 माइल्स। 53 क्वेश्चन है स्ट्रेचेज फ्राम द रेन ऑफ कच्छ इंडियन बॉर्डर टू द डैश ईरानियन बॉर्डर इन द वेस्ट, नेबरहुड के कौन से हमारे पास पाकिस्तान के, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन डैश स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट रेन। 55 क्वेश्चन है इट इज़ द सेंटर ऑफ डैश ग्लोबल इंटरेस्ट्स फॉर ऑल द बिग पावर्स लाइक डैश चाइना एंड रशिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया। US मेंटेन्स इंटरेस्ट टू कीप एन आई ऑन बोथ चाइना एंड रशिया, अमरीका यानी कि अमरीका चीन और रूस दोनों पर नज़र रखने के लिए अपने मफादात को बरकरार रखता है। ठीक है। नेक्स्ट इट इज़ ऑन द गेट वे ऑफ डैश सेंट्रल एशियन मुस्लिम स्टेट्स थ्रू अफगानिस्तान। 59 क्वेश्चन ऑन द अदर साइड ऑफ इट इज़ द आउटर रीजन ऑफ द गल्फ रीजन हैविंग डैश रिच ऑयल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक वेल्थ, इसके दूसरी तरफ खलीजी खत्ते का बैरूनी खत्ता है जिसमें तेल के बेपनाह वसाइल और माशी दौलत है। नेक्स्ट है कि पाइपलाइंस ऑफ ऑयल एंड गैस आर प्लानिंग टू बी पास थ्रू डैश पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है इट विल बी अ न्यू स्टार्ट ऑफ डैश इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द रीजन, ये खत्ते में इक़्तिसादी तावन का एक नया आगाज़ होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस लेक्चर के क्वेश्चन थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।